एक शिफ्ट लेंगे और आपको एक बहुत बड़ी खबर के एनालिसिस को और उसके पार्टिसिपेंट से बात करवाएंगे। हुआ क्या है, सारी कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में वीकनेस आ रही है और एडिबल ऑयल वो सिर्फ एक कमोडिटी, एग्रो कमोडिटी नहीं है, वो आपकी और हमारी डेली यूज़ की चीज़ है, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ है। और उसमें जो वॉलेटिलिटी हुई है उसकी वजह से इन्फ्लेशन ही नहीं बढ़ा लेकिन कंपनी पर भी इम्पैक्ट आया। इसमें सरकार भी आ गई बीच में कि क्या प्राइसेस एडिक्वेटली कट हुए या नहीं। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, इस एरिया की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी, हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए संजीव अस्थाना जी जुड़ रहे हैं। पतंजलि फूड्स जो कंपनी का नाम हो गया है उसके सीईओ। और बहुत शुक्रिया अस्थाना साहब आज हमसे बात करने के लिए, समझाने के लिए। ऑल द वे फ्रॉम यूएस से आप इनकन्वीनियंस हो रही है आपको, लेकिन आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ये बात हमें समझाइए कि आपने अभी प्राइस कट्स लिए हैं क्या, और क्या अभी और कुछ प्राइस कट्स की गुंजाइश है? नहीं, बहुत धन्यवाद आपको चैनल पे इंक्लूड करने के लिए। हम लोगों ने ऑलरेडी अप्रैल से ये सिलसिला हमारा शुरू था। हम लोगों ने 3 राउंड्स ऑफ प्राइस कट लिए हैं। जैसे अप्रैल से अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे पाम ऑयल में हम लोगों ने और सोया उसान में करीब 20 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर और 25 रुपए लीटर तक हम लोगों ने कटौती की है। और अभी भी अगर आप देखें जैसे वनस्पति पे और मस्टर्ड वगैरह पे 30-30 रुपए तक का भी हमारा कट हुआ है। और अभी जैसे जैसे प्राइसेस नीचे गिरते जा रहे हैं उसके अनुरूप हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 10 से 15 रुपए तक की कटौती की संभावना है, जो कि प्लान है कि बिटवीन 10 से 20 दिन के भीतर हम लोग एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग उस एक प्रकार का प्राइस कट फर्दर लेंगे। और ये एक तीनों जो की स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कंज्यूमर्स हो या कंपनीज हो या सरकार हो, ये तीनों के लिए ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिचुएशन है। और ये एक बेनिफिट भी है कि कंज्यूमर्स को सस्ता प्राइस मिल रहा है, सरकार का एक इन्फ्लेशन पे कंट्रोल के ऊपर जो एक मुहिम छिड़ी हुई है उसको बेनिफिट मिलेगा, और कंपनीज के लिए एक पास थ्रू मोड में जो एक्सपेंशनिस्ट, जो मतलब फर्दर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस और मार्केट्स का है, उस पर कंज्यूमर डिमांड पे भी जो इम्पैक्ट पड़ रहा था कि स्लो हो रहा था डिमांड, उस पर भी हमको लगता है कि उसमें बढ़ोतरी होगी। तो एक प्रकार से तीनों के लिए एक बेनिफिशियल स्टेप है ये। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा। जो हमारी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी है और बाजार में, वो हमें अक्सर डिस्कस कर रहे थे कल पूरे दिन जब हम आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, वो ये है कि जो पूरा कमोडिटी कॉम्प्लेक्स कोलैप्स किया, क्रूड ऑयल भी कोलैप्स किया, जो प्योर कंज्यूमर कंपनीज जिसे बाजार देखता है, एफएमसीजी, डाबर, मेरिको, एचयूएल, ये सब 5-5, 6-6% कल चल रहे थे। अभी तक बाजार शायद ये बात नहीं समझ रहा है कि पतंजलि फूड्स के मर्जर के बाद ये जो कंबाइंड एंटिटी बनी है, ये एफएमसीजी कंज्यूमर कंपनी बन गई है, सिर्फ एडिबल ऑयल कंपनी नहीं रही। और एडिबल ऑयल का जो प्राइस कट और जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक छोटा हिस्सा है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का। तो अगर आप मुझे ये समझाना चाहें कि ये तो हो गया आपके प्राइस कट्स की बात, अब आप कंज्यूमर बिजनेस के बारे में बताइए जहाँ फायदा हो रहा है कमोडिटी कॉम्प्लेक्स के नीचे आने से। तो देखिए, बहुत सारे बिजनेसेस हैं और यही बाजार को एक प्रकार से जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ग्रेन्स और एडिबल ऑयल दोनों का कटौती जो प्राइसेस में कट हुआ है, उसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है हमारे बिस्किट्स और कन्फेक्शनरी बिजनेस को। इसमें कि तीनों जो कमोडिटीज हैं, जैसे शुगर है, एडिबल ऑयल्स और ये वीट फ्लावर का प्राइसिंग है, जैसे जैसे वो गिरता है उससे हमारा मार्जिन एनहांसमेंट इमीडिएटली बढ़ता है। लाइकवाइज जैसे हम लोग का न्यूट्रेला का बिजनेस है, जो कि सोया बड़ी और नगेट्स और वो एरियाज हैं, जैसे सोयाबीन के प्राइसेस घटते हैं, उसमें इमीडिएट बेनिफिट मिलता है कि आपका प्राइस का डिस्कवरी और प्राइस का वैल्यू रियलाइजेशन हमारा बढ़ता है। उसी प्रकार से अक्रॉस द बोर्ड जो रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं, उसमें जहां जहां घटौती होगी उसको एफएमसीजी की प्राइसिंग में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ एडिबल ऑयल में एक इम्पैक्ट ये होता है कि आपका पास थ्रू बेसिस पे प्राइसिंग होती है तो आपका मार्जिन स्टैटिक रहता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द एफएमसीजी कॉम्प्लेक्स में हम लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जो ये कमोडिटी प्राइस लाइन पे जैसे जैसे कट होता है। एक बार जाते जाते बस एक सवाल और कि रफली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का ब्रेकअप अब कंबाइंड एंटिटी में 1/3, 2/3, 50-50 कंज्यूमर वर्सेस एडिबल कैसा हो गया है कंबाइंड एंटिटी का? तो कंबाइंड एंटिटी का देखिए, अभी तो एक पहला क्वार्टर, मतलब ये हमारा इस क्वार्टर से 1 जुलाई से फूड बिजनेस ऐड हुआ है। तो हम लोग का आपसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको थोड़ा सा एक क्वार्टर का और टाइम दें। जब एक बार ओवरऑल सिचुएशन क्लैरिटी होगी, जब अकाउंटिंग और सारे
फाइनलाइज हो जाएंगे। बट इन जनरल जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि प्रोग्रेसिवली जो हम लोगों ने इन्वेस्टर्स को और मार्केट को पहले डिक्लेयर भी कर रखा था कि हम लोग को प्रोग्रेसिवली विद इन 3 to 4 ईयर्स हम इसको 50-50 बेसिस पे ले जाना चाहेंगे कि हमारा एडिबल ऑयल्स और बाकी बिजनेसेस में मिनिमम 50% बिटवीन ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज हमारा होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बहुत मेरा बहुत एक्सपेक्टेशन ये है कि फूड एफएमसीजी का जो हमारा 50 एरिया है हजार। उसमें वी शुड कंटिन्यू टू इम्प्रूव आवर प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल हम समझते हैं, बहुत शुक्रिया हमसे शेयर करने के लिए। और ये हमारी भी मैसेजिंग बाजार को यही रहती है कि आप, और आपका ऑब्जेक्टिव भी ये मर्ज करने का यही था कि मैं डी-रिस्क कर दें बिजनेस मॉडल को, वन सिंगल कैटेगरी कंपनी ना बनाए, एक डाइवर्सिफाइड बास्केट अपने प्रोडक्ट्स ही बनाए ताकि जो भी सिक्लिकलिटी आए वो एब्जॉर्ब हो जाए। और आप देख रहे हैं कि अस्थाना साहब इसको एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। सो प्रियंका, देख रही हैं आप, अस्थाना साहब समझा रहे थे कि उन्होंने 3 राउंड ऑफ प्राइस कट्स ऑलरेडी ले लिए हैं, नंबर 1। और नंबर 2 कि अब कंपनी का जो ब्रेकअप है उसको 50-50 देखना चाहिए, प्योर एडिबल ऑयल कंपनी नहीं देखनी चाहिए। अभी तक एक्चुअली मार्केट में ये तो मिथ है ही है, क्योंकि अभी भी एक एडिबल ऑयल ब्रांड की तरह ही देख रहे हैं और शायद इसी वजह से ये इस तरह नहीं मूव करे जैसे आप अभी बता जी, अगर इसको बाजार वैसे देखता तो इसका स्टॉक भी ग्रीन होना चाहिए था, लेकिन प्रेशर में था। मुझे लगता है कि जो नंबर्स आएंगे, जो बता रहे हैं, जैसे जैसे नंबर्स आएंगे वैसे वैसे बाजार इसको समझने लगेगा इस ब्रेकअप। ऑलराइट, ठीक है, एब्सोल्युटली। तो एक क्रूशियल पॉइंट था, ये डिस्कस करना जरूरी। और 3 प्राइस कट्स ऑलरेडी